हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए दोस्तों, जो है टाइप 5 में आपको 9 क्वेश्चन हो गया था। 18 वाला क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। आप लोग को ये कहा गया था आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब ये हमें पता है आप लोग कमेंट नहीं करोगे, कहाँ भी ना कमेंट नहीं कर पाओगे। आता तो है नहीं, कमेंट क्या करोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए आज इसको हम सॉल्व कर देंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, देखिएगा। अब सवाल में कोई दम है नहीं, सब बता रहे हैं। कितना आंसर बता रहे हो? 4। 4 कहाँ आएगा बेवकूफ कहीं के। देखिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। एक व्यक्ति यही है, अपने घर से पूर्व दिशा में कितना गया? 8 किलोमीटर गया। ठीक है, 8 किलोमीटर जाता है। फिर वहां से वह दक्षिण पश्चिम में कितना गया? 8 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम मतलब का, अगर आप यहीं खड़े हो तो इधर का हो जाएगा? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अगर हम कहें दक्षिण पश्चिम जाने के लिए आप ऐसे जाओगे, तो अगर आप यहीं खड़े हो, यहाँ से दक्षिण पश्चिम आप ऐसे जाओगे ना, सही है कि नहीं? अब यहाँ से दक्षिण पश्चिम गए, अगर आपसे पूछे तो आप यहाँ से कितना डिग्री घूमे होंगे? 45 डिग्री। कैसे पता चला 45 डिग्री? एक आप संपूर्ण दिशा से एक मध्य वाली दिशा में जाओगे तो 45 डिग्री जाओगे। अब एक मध्य वाली दिशा में जाओगे तब 90 डिग्री जाओगे। अब एक संपूर्ण दिशा से एक संपूर्ण दिशा में जाओगे तो भी 90 डिग्री जाओगे। अगर हम कहें यहाँ से आप यहाँ आओ तो 90 डिग्री। अगर हम कहें यहीं बीचे से यहीं बीचे पाओ तो भी 90 डिग्री। अगर हम कहें आप यहाँ से पर बीचे सिर पाओ तब 45 डिग्री। वही वाली हाल है, यहाँ 45 डिग्री है। अब आगे कहा गया है, फिर वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में वो 8 किलोमीटर जाता है। ये भी दूरी 8 किलोमीटर है। अब उत्तर पश्चिम दिशा में जाए 90 डिग्री जाए तो कुछ आगे निकल जाएंगे। हाँ, और कितना गए बालक? 90 डिग्री यहाँ से गए और यहाँ कुछ आगे निकल गए। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यही दूरिया पूछा गया है। एक तो पूछा गया ये दूरिया कितना है, मान लेते हैं x, ये दूरी x है और किस दिशा में? दिशा तैसे पता चला लगा, पूर्व दिशा। हाँ, पश्चिम दिशा। दिशा पता, दिशा विशेष इशू नहीं है, इशू किसका है? दूरी का। सही है बालक? देखिएगा, अब पाइथागोरस प्रमेय पता है कि नहीं? कर का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये भी कितना है? 8 किलोमीटर ना। अब ये बताइए, अगर हम कहें इसमें से कड़ कौन है तो आप कहा ये 8 किलोमीटर दूरी बा, x किलोमीटर दूरी बा, यह दूरी बड़ा बा। ई कहा चाहे एक आधार माना, चाहे इसको लंब माना, चाहे एक लंब माना, चाहे एक आधार, दोनों तो 8 ही 8 है। सहमत है? अगर एका पूरी दूरी की बात करी तो आप तुरंत तत्काल कहोगे सर x प्लस 8 किलोमीटर है, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट, हाँ डायरेक्ट कितना? 8 का स्क्वायर प्लस कितना? 8 का। सही है ना? 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, कितना? 128। तो बेवकूफ कहें तब अंडर रूट यह रहा, तब कहाँ होगा? हाँ, अब देखिएगा x प्लस 8, अब उसके बाद एक का हो जाएगा 8 अठाई 64, कितना? अंडर रूट कितना? 128। ठीक है, अब यहां से बाहर का निकले x प्लस 8 बराबर, अब यहां से बाहर का निकलेगा, हाँ अगर हम कहें 8 अठाई 64, 8 तो निकलेगा, 8 निकले ना। 8 कड़ी में 2 कह सकते हैं ना, 8 कड़ी में 2 कह सकते हैं ना, 8 कड़ी में 2 कह सकते हैं। 8 अठाई अंदर आएगा, 8 अठाई 64, दूना कितना हो जाए? 128। समझ में आया? अब ना समझ पाया का सुबह वाले की ही उन्हें डांटे थे, यही बात रही। हाँ हाँ, का दिक्कत है का? अब देखिएगा, यही तो पूछे थे, इसी इशू डांटे थे उनको। ऐसा एकदम बता रहे हैं ना, एकदम खत्म है। और पढ़ाई इतना जितना आप लोग सोचते हो ना, जितना आप आज तैयारी करे लगा था, इतना यार ये सब छोटी छोटी चीज है भाई। कक्षा आप 4, 5, 6 में सब बताया जाता है, 7, 8 में। अब यहाँ देखा बाहर अगर 8 बा, ये 8 अठाई 64 हो जाए अंदर आए। अगर हम कहीं देखा बात समझिएगा, अगर कहें
ये दोनों अलग अलग है। ये गोदम बाटे यहाँ दुख निकल के आए, अब यही का निकल के जाए 3 त्रिक्का 9 8 72 हो जाए अंदर। ये दोनों अलग अलग है। ये जिन कहा छटक बहरे चला गा होए, ऐसे होता है ना, ना ही आओ तो छटक बहरे चला गया सर जी एन बहार है। सही है, ऐसे नहीं होता यार, ये सब जानिए बारीकी चीज। अब देखिएगा, अब इम्मा समय बाहर निकालेगा बा, तो हम 1 8 देखा 8 अठाई 64 8 अठाई 64 64 दूना 128, तो हमें अगर बाहर निकालेगा बा तो हम एका का करेंगे, देखा 128 को, देखा बात समझा, 128 को हम किस बेस में लिख सकते हैं, 8 गुड़े 8 गुड़े कितना 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो 8 अठाई 64 दूना 128, तो ये जोड़ा जो बने वही बाहर चला जाता है। समझ में आया, ऐसे चीज होता है एकदम। अब ये सब चीज एकदम छोटी छोटी हैं। सही है, तो अब देखा, अब यहाँ का हो गया, अब तो आप पता है, देखा x प्लस 8 बराबर 8 गुड़े कड़ी के द्विक मान दे दिया गया 1.4, तो 1.4 मतलब हो गया 14 अट्ठे 112 हो गया, 14 अट्ठे 112। अब देखिएगा यहाँ x प्लस 8 है, यहाँ बराबर 11 दशमलव कितना है 2 है। अब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो x बराबर 3.2 किलोमीटर आएगा। तो बालक ये दूरी कितना है, 3.2 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट है। तो क्या कहा गया है, वो अपने घर से कितने दूर पर और किस दिशा में है, दिशा तो पूर्व है, पूर्व दिशा विशेष इशू नहीं है, इशू का है दूरी। सही है, समझ में आया, कम आया, आ गया, बहुत सही, बहुत तेज हो। आप सब छोड़ दिए, आप लोग समझ लीजिए लाइव हो, इसलिए का टाइम लगेगा। ये टाइम कहाँ लगे, तो हम समझा रहे थे ना, जब आपको फटाफट रखना है तब कहाँ समय लगेगा बताइए। अरे फटाक से यहाँ ये फिगर बनोगे तुरंत ही पता चले यक्स बा ये। अब क्या करना, ओरल है यार, बड़े बदतमीज हो। अगला ओरल देखिए वो ये समझ में आया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल लगा रहे हैं, देखिएगा आगे बढ़ाया जाए। चलिए देखिए, अब ओरल लगा दें, कैसे कहते हैं। अब देखा, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर जाता, फिगर तो आपको बनाना पड़ेगा, बिना फिगर बनाए आप देखा, अपने घर से 5 किलोमीटर किधर गया, पूर्व दिशा में गया। अब वहां से किधर, दक्षिण पश्चिम है, इधर गया कितना 5 किलोमीटर गया 45 डिग्री। अब जाहिर सी बात में यहाँ से उत्तर पश्चिम, यहाँ से जावा तो 90 डिग्री, अब 90 डिग्री जावा दुनिया जाना थोड़ा आगे निकल जावा। सही है बालक, तो ये दूरिया कितना भी x है, टोटल दूरिया कितना हो जाए x प्लस 5। अब आवा ओरल, इकड़ हो गया है लंब, है का हो जाएगा आधार, चाहे जे का लंब आधार माना, तो इका हो जाए 50 25 50 में 25 25 दूना 50 कड़ी में 50 कड़ी में 50 मतलब 5 कड़ी में 2 5 कड़ी में 2, तो 5 कड़ी में 2 कड़ी में 2 के मान 1.4 रखबा तो 14 5 70, तो का हो x प्लस 5 बराबर 7 के x बराबर 2 नन का कहाँ बा, ऑप्शन नंबर बी फार्बा बोली का इशू है। फिगर बनाना पड़ेगा, बिना फिगर बनाने आप गेस नहीं कर सकते हो का पूछेगा। अब गलती से यहाँ से अगर 45 डिग्री घुमा दे साइकिल में पहुंच जाओ कौन वहीं अपने स्थान पा जाओगे। सही कह नहीं, अगर वो जवान अगर दिशा उत्तर कहाँ है, दिशा उत्तर पश्चिम ना देके सिर्फ कहता आप उत्तर ही जाबा इसे, तो आप ऊपर आग पहुंच जाते 45 डिग्री, तब आप कोई डिस्टेंस ही नहीं रह जाता। यही थोड़ा गेस करना पड़ेगा आपको, बस क्या दिक्कत है, समझ में। उधर अब लगा लोगे, चलिए ये सब एकदम ए ग्रेड स्टैंडर्ड सवाल हैं, सब मैथमेटिकल सवाल हैं, इसीलिए कहते हैं अगर आपका थोड़ा मैथो तैयार है तो आप हर सब्जेक्ट में तैयार हो जाएगा। सही है, रीजनिंग तो ये सब रीजनिंग देखिए मैथमेटिकल टाइप है नहीं, हल्का से सही करेंगे नहीं, तो आप बताइए। और कौन मैथमेटिकल यार, ए क्या बोलते हैं पाइथागोरस पर में एडवांस मैथ चल रहे हो, और बताए थे पाइथागोरस पर में एक ना, बताइए संदीप खड़े हो जाइए भैया, आप बताओ कड़ बराबर क्या होता है। हाँ कोई बोलेगा नहीं,
सही बात, शाबाश शेर। लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आइए इधर आइए, इनाम दे दें आपको 100 रुपए। इन्हीं की वजह से हमारी बेइज्जती होती है। इतना सरल सरल सवाल ये लोग नहीं बता पाते हैं। हाँ, हाँ, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण जो है पांचों पांडवों में रहन, कर्ण रहन ना कि हर रहन, हर रहन विपक्ष में थे, लेकिन सबसे बड़ा धनुधारी था। सबसे बड़ा का कौन होता है? कर्ण होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय है यार, ये सब छोटे छोटे जो है ये सब सूत्र आपको याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय बहुत महान गणितज्ञ थे। हाई स्कूल में 10 बार फेल हुए थे, कहे बिना 21 सवाल, 10 मेथड से लगाते लगाते उनका टाइम हो जाता था 21 सवाल में। ठीक है, बैठ जाइए बालक। रामानुजाचार्य तो भी गणितज्ञ थे, वो शून्य का आविष्कार किए थे। शून्य का वैल्यू है, जो कहते हैं लोग शून्य की कोई वैल्यू नहीं है, शून्य की वैल्यू है, बस शून्य लग किधर रहा है, लेफ्ट साइड के राइट साइड। अगर राइट साइड लगेगा ना 10 गुना वृद्धि होगा। एक है 10, 100, 1000, 10,000, लाख, और लेफ्ट साइड लगे ना खत्म होता। अब क्या दिक्कत है, लगाइए इसको। हो देखा, अब देखा, चाल समय आ गया। हाँ, ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे। सब रीजनिंग जो है हम बता रहे हैं, रीजनिंग एकदम मैथमेटिकल बनेगा। हाँ, कुछ रीजनिंग टाइप होते हैं, बाकी मैथमेटिकल टाइप अक्सर रीजनिंग पूछा जाता है। चलिए देखिए, आया? बच्चियां बताएं, चाल बराबर का होता है? बहुत से। दूरी बराबर का बहुत सही। दूरी बराबर चाल गुणे समय, सही है ना? बस तब तो कोई दिक्कत नहीं। दो मित्र ए और बी एक चौराहे से, यह बालक चौराहा है। दो मित्र ए और बी एक चौराहे से है 60 डिग्री है बालक, 60 डिग्री कोण पर चलना प्रारंभ करते हैं ऐसे। और कितना डिग्री कोण है? 60 डिग्री कोण पर चलना प्रारंभ करते हैं वो ना, चलना प्रारंभ करते हैं। उनकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए 1 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। हाँ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, सही है ना? तो हमें डिस्टेंस निकालना है, दूरी बराबर चाल तो दे दिया गया है कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दे दिया गया कितना? 20। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा में मिनट बाद इसको हम किसमें? घंटे में चेंज करेंगे। किससे भाग लगाएंगे? 60 से। तो 60 यहाँ 120 पूरा कट के कितना आ गया? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो है डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। हाँ, अगर ई डिस्टेंस 1 किलोमीटर बा, चलिए तो उतना तय करे हैं उतने दूरी से, तो यह 60 डिग्री बा, तो यह 1 किलोमीटर हो जाए, यह 1 किलोमीटर हो जाए, इस 60 डिग्री, यह 60 डिग्री, यह 60 डिग्री, कौन त्रिभुज बन गया? समबाहु त्रिभुज। तो उनके बीच की दूरिया कितना है? 1 किलोमीटर। समझ में? सही है? कहाँ कहाँ लिया घूमत है? एडवांस मैथ, अर्थमेटिक मैथ, रीजनिंग। अब कहीं सर जी हमार रीजनिंग तैयार बा, तब हम देख हंसते हैं, ये देखिए बेवकूफ। और रीजनिंग मैथ कोई भी चैप्टर हो, जीके, जीएस, हिंदी, कोई भी चैप्टर हो, बस एक ही बात है, आप क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार पढ़ना, उसके बाद क्या करना? प्रैक्टिस, धुआंधार प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस का कुल खेला प्रैक्टिस का है बालक। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने नए नए क्वेश्चन वाकिफ होगे, उतना दिमाग खुलेगा, उतना ही आप तेज होगे। ठीक है? पढ़ाई तो सिर्फ 1 साल होता है, 1 साल कंपटीशन तैयारी 1 साल होता है। 1 साल बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, नोट्स बनाए, उसके बाद प्रैक्टिस धुआंधार, नए नए क्वेश्चन में लगाइए बढ़िया से। और क्या बनाना? स्पीड। आप सवाल कंपटीशन में आपको सवाल आ रहा है, ये माने रखता है, और इससे ज्यादा माने रखता है आप उसको कितना जल्दी लगा रहे हो। समझ में आया? अब एक सवाल आ रहा, आप 15 मिनट में लगा रहे हो, तब थोड़ी है नहीं, कितना जल्दी आप लगा रहे हो ये माने रखता। और जल्दी कब लगाओगे? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। चलिए बोलो, बताइए बालक।
45 सेकंड का समय है, 45 सेकंड में आपको आंसर बता देना है। बोलो। हो गया 45 सेकंड? बोलो। चलिए, नानाब्दीज, नानाब्दीज होगा? बताइए। चलिए देखिए, नानाब्दीज नहीं होगा यार। देखिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में 100 मीटर, ये मीटर है, ये हमसे मीटर से नोट किया गया है, 100 मीटर चलता किधर दिशा में? दक्षिण दिशा में। एक व्यक्ति ए अपने घर से, ए का घर यही है, अपने घर से 100 मीटर चला किधर बालक? दक्षिण दिशा में। 100 मीटर चलता है, फिर वहां से बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, बी के घर पहुंचता, उनका मित्र है। बाएं मतलब किधर? इधर पूर्व साइड। इधर आए 100 मीटर और किसके घर पहुंचे बालक? बी के घर पहुंचे। ये बी का घर है। बी के घर पहुंचता है, वहां दोनों मित्र, कौन कौन? ए और बी, दोनों मित्र ए और बी 100 कड़ी में 2 है, मीटरवा बाहर है, अंदरवा लिख दे हैं, बहुत सही। 100 कड़ी में 2 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा की बात करें तो आप किधर जाओगे? अगर यहाँ खड़े हो, उधर सीधा जाओगे उत्तर, हे ऐसे तिखई जाओगे, हे ऐसे तिखई, और कितना जाओगे? 100 कड़ी में 2। सही है। 100 कड़ी में 2 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में जाता है, तो बाजार पहुंचता है। कहां? बाजार, बाजार पहुंचता है। यदि बाजार में एक के घर से पूर्व दिशा में हो तो एक का घर बाजार से कितनी दूरी पर है? अब ई जवनबा पूर्व दिशा में बाटे, अब यह दूरी पूछा गया है। सही है बालक, लगा देना। चलिए, कितना आंसर आया है आप लोगों का? 200। शाबाश शेर, बहुत सही, 200 राइट आंसर है। अब देखिएगा, अगर हम आपसे बात करें बालक, अगर है ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ कर दे, अगर इस 100 बात यह 100, हाँ 100 ना, और अगर इस 100 बात यह 100, हाँ, तो हे दूरी निकाले के बाद, हाँ सही है। इस 100 कड़ी में 2, इस 100, अगर एक हम लंब मानब, एक कड़ मानब, एक आधार मानब, एक काम मान लेते हैं हम, यक्ष मान लेते हैं। सही है, तो हम कह सकते हैं यक्ष बराबर का अंडर नहीं, यक्ष बराबर इका हुआ आधार, तो इका हो कड़ हो, तो कड़ में से लंब घटाएंगे तब न आधार आएगा। तो हम कह सकते हैं 100 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। बुझला? अब देखा, अब एकर करवाई कितना आई जाए? 100 गुणा करा कितना? 10,000। अब यही कड़ी हट जाए 2, तो कितना? 20,000 माइनस कितना? 10,000 हो गया। है एक्स स्क्वायर करा, हाँ 10,000, ठीक है। तो बालक है, अगर ई एक्स स्क्वायर बराबर है, अगर यहां से देखिएगा, अगर एक्स बराबर निकालोगे तो 20,000 में से 10,000 घटाओगे, कितना आएगा? 10,000, लेकिन कितना में? कड़ी में। सही है, तो यक्स बराबर कितना आ गया? 100। अगर बालक यक्स बराबर 100 आ गया है, अब बताइएगा आप ऐसा, अगर यक्स बराबर 100 आ गया है, यहाँ ई बराबर कितना आ गया है? 100 है, बाजार है, ई 100, तो एक के घर से बाजार की दूरी कितना आ गया? 200 मीटर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ में आया? आप लोग नानाब्दीज कहाँ बता रहे थे? ऐसा ही, हाँ कड़ीम दो यार, तुरंत तो का 100 बता, नानाब्दीज बताइए। ये क्या है यार? ऐसे सवाल बनेंगे, ठीक है।
देखा कितना खूबसूरत सवाल है। पुलिस में ऐसे सवाल बनेंगे। इस बार पुलिस लेवल सही ठीक ठाक रहेगा, पहले जैसे नहीं रहेगा 2018 वाला। ठीक है, हाँ अब ठीक ठाक रहेगा, काहे कंपटीशन है ना। देखा था कुल बच्चे भरे पड़े हैं एकदम। ठीक है, वैसे ही आपो सब एकदम लोड रहिए, और जब पुलिस पेपर आए तुरंत लोड करके दाग दीजिए। हाँ और क्या, सही कह रहे हैं ना। ये समझ में आया, फिर समझा दें। क्लियर हो गया। चलिए, सबसे अच्छी बात है जो आप लोग एक ही बार में समझ जाते हो। काश वो समझ में आया। आए तो काबल लड़की समझिए ना, अगर हम नहीं आओ तो बेइज्जती हो। हाँ सही है ना। अरे लड़कियन की यही सब कमी रहा, सबसे ज्यादा मैं देखा। अब है 10-12 बच्चे हैं, बहुत एकदम हल्ला उल्ला करते हैं, ऐसे बोला चलाते हैं, सैट फैट मोरे हैं, बात छितरा है। अब है एक आध दो लड़की एंट्री मार दें, तुरंत ही हाथ बांध बैठ जाइए। कहा बताओ चाहत है यार, क्या बताना चाह रहे हो यार। जो तुम हो बहुत अच्छे हो, किसी निगाह में अच्छे बनने की कोशिश मत कीजिए, जो हो आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, हाथ बांध बैठने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, क्या है दम यार। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर जाता है, फिर ऊंचे खंभे के बेसमेंट पर पहुंचता है। यदि खंभे से ऊपर एक लाइट लगी है तो लाइट से उसके घर की दूरियां कितनी है। अब बोलो। हाँ 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 हाँ, वह खंभों के ऊपर एक लाइट लगी हुआ, वहीं से ऊपर ऐसे दूरिये का है। सही है। देखा, देखिए नहीं लगा पाओगे, हमें लगता है आप लोग। देखिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्वी गए भैया, पूर्वी कितना 10 मीटर। ना समझ में आए तुरंत बताइएगा, फिर समझाया जाएगा। 10 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है, कितना जाता है 10 मीटर। देखिए यहां से ले लें, उठा लें, यहां से गए कितना 10 मीटर, और फिर बाएं बाएं मतलब किधर ऊपर, और कितना बालक 10 मीटर। अब बतावा, अच्छा जवान खम्भवा 5 मीटर का है तो खम्भवा का ऐसे खम्भा ऐसे लाइन हम बढ़ा दें, सही है। हाँ गलत है। क्यों गलत है। अच्छा 10 मीटर अगर हम आपसे देखा, यह जमीन की बात करें, अगर 10 मीटर इधर गए फिर बाएं मुड़ गए 10 मीटर इधर गए, तो खम्भा जो रहेगा ऐसे सीधे ही रहने यार। अब सीधा यहाँ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे तो कर सकी था। हिमालय ऐसे सीधा है, ऐसे सीधा, समझ में आया। अब यहीं से दूरी आप निकालना है। ठीक है, अब यहीं से ऐसे दूरियां निकालना है। ठीक है बालक, समझ में आया, बुझला। अब ये कितना मीटर है 5 मीटर। अब निकलेगा कैसे, पहले इस दूरी को निकालिए। ये कितना आई है 10 का डिम 2। हाँ अरे 10 दहम्मा 100 और इतना 10 दहम्मा 100 10 दहम्मा 100, तो काडिम 200, काडिम 200 मतलब कितना 10 काडी में 2। समझ में आया कैसे आया, 10 काडिम 2 ना। अब देखा ई लंबाई पता चल, ई लंबाई, अब ई कड़ की लंबाई हमें निकाले के बाद, तो कड़ बराबर का हुए आपके। हाँ तो यहाँ देना चाहिए था कड़ी में, यहाँ देना चाहिए था कड़ी में 2 का मान 1.4 होगा, तभी राइट आंसर आए। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें कड़ निकालना है तो अंडर रूट डायरेक्ट कर दीजिए, कितना 10 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 5 का स्क्वायर हो गया। कहाँ कड़ी में 2 का मान रहा चाहे, देखा कोनो दिक्कत ना है। 10 दहम्मा 100 की कितना 200, 200 और प्लस कितना 25, कितना आ गया बालक 225, 225, 225 का मतलब कितना 15 मीटर ना। ऑप्शन नंबर ए, समझा, आ गया ना, बोलो। चलिए बहुत सही।
कितना पैसा खर्चा कर दे रहे हैं देखिए आप लोग। 3 स्टैंड, तत्काल व्यवस्था होती है, कौनो कुछ होता है तत्काल, कौनो सुनवाई नहीं। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इधर आप लोग समझ में आया, इसको लगाइए। ये तो बहुत इजी है। कोई व्यक्ति जमीन पर किसी बिंदु ओ से सीधे रास्ते उत्तर पूर्व की दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता है और 5 किलोमीटर दूरी चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। उसके बाद वहां बिंदु ए से उत्तर पश्चिम दिशा में बी तक पहुंचता है। ए बी की दूरी 12 किलोमीटर। वह व्यक्ति अपने 13 अरे 12 बराबर में 144, 50 25 तो कितना 169 कण बाहर निकल का है 13 है ना। देखिएगा इसमें ये सब सवाल ऐसे डायरेक्ट लगाना है। देखिएगा कोई व्यक्ति जमीन पर किसी बिंदु ओ से सीधे रास्ते उत्तर पूर्व की दिशा, उत्तर पूर्व मतलब किधर बालक, उत्तर पूर्व यार है, मान लीजिए यहीं ओ से ऐसे, हाँ उत्तर पूर्व दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना? 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ए पर पहुंचता है ना, ए पर पहुंचता है। बाद में वह बिंदु ए से उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम, हाँ उत्तर पश्चिम मतलब समझ रहे हो ना। अब यहीं बांटा है आप, हाँ यहीं बांटा है आप, इधर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, और इधर होगा पश्चिम, इधर होगा पूरब, उत्तर पश्चिम। और कितना चलें बालक? 12 किलोमीटर। आपको है ये दूरियां बताना है। हाँ अब क्या करोगे? √12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, 12 बराबर में 144, 13 तरह में सॉरी यहाँ 12 बराबर में 144, 50 25 तो कितना हो गया 169। यहाँ से निकल के आएगा कितना? 13 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय। डाउट है? सही, एकदम इजी सवाल है। तो यूजिंग कॉमन सेंस लग जाएगा। हाँ यूजिंग कॉमन सेंस ये लग जाएगा। और यूजिंग कॉमन सेंस लगाओगे कब? जब यूजिंग कॉमन सेंस रहेगा तब ना। चलिए हो गया। अब बताइए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता फिर वहां से दक्षिण। ये पिछला वाला सवाल है, पिछला वाला जो सवाल जो बताए थे 8-5 वाला, इसको छोड़ दे रहे हैं। छोड़ देने का, इसको जो ऑनलाइन वाले बालक है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यही लास्ट सवाल है, लास्ट। बताइए इसको, ये आईएएस में पूछा गया था। हाँ आईएएस में, हाँ कितना, हाँ का है कितना? बोलो आप लोग बताइए। कितना? 13 आएगा। चला देखा, ए बी किसी विशाल वृक्ष का ऊर्ध्वाधर तना है और ए बिंदु ए से जहां पर तने का आधार है। ए बी एक विशाल वृक्ष का ऊर्ध्वाधर तना है, बस ए जो है जमीन पर है और बी जो है यहां है। सही है बालक? ए को ठीक से बना दिया जाए, इसे इसे कुपोषण बन गया है यार। अब सही है, हो गया। अब देखिएगा, किसी तूफान के कारण बिंदु सी पर टूट जाता है, बिंदु सी पर टूट गया, जो 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ ऊंचाई कितना है? 12 मीटर है बालक, किलोमीटर कहाँ होगा। 12 मीटर की ऊंचाई पर है। टूटा हुआ भाग आंशिक रूप से तने से ऊर्ध्वाधर हिस्से सी पर, यही सी पर टूटा हुआ है। यदि टूटे हुए भाग का
भाग का सिरा भी जमीन के बिंदु डी पर छू रहा है। अब यहीं जब ऐसे टूट गया, ये ऐसे गिरा बालक, हे यहाँ आए और डी पर छुआ था। सही है, डी पर छू रहा है। हाँ छू रहा, जो बिंदु ए से 5 मीटर की दूरी पर है। कितना? 5 मीटर की दूरी पर है। तने की मूल ऊंचाई क्या है? तने की मूल ऊंचाई क्या है बालक? तो ई लंबाई 12, ई 5, ई 13 आए। 13 आए कि ना आए बालक? सही है ना। अब ये जब 13 आएगा, ये 13 आ गया तो ई लंबाई का 13 बस ये टूटे हुए भाग है ना यार, यह लंबाई 13 आ जाए, ये टोटल लंबाई कितना आ जाए? 25 आ जाएगा। तो यही 25 मीटर आपका का है, आंसर है। अब गजब 13 ऑप्शन नंबर भी दिया, आप लोग बता रहे हैं, बता तुरंत आगे बढ़ जाओगे, नो टेंशन। मूल ऊंचाई पढ़ना भी मत, यहां तक पढ़त पढ़त दग याद होगा। देखो कहीं सवाल पूछा है तो कुछ बात होगी उसमें, ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, कल नहीं परसों से 11 बजे एडवांस की क्लास लगेगी, 11 AM पर। हाँ, और यहाँ क्लास लगती कितना बजे? हाँ, तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहत 40 मिनट क्लास पढ़ सकते हो, जो आएंगे पढ़ लेंगे, और उसके बाद सुबह वाले बच्चे जना पढ़ेंगे, उनकी बात छोड़िए। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।